हेलो माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए थे कि मैम हमें ना एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ एज सुन एज हमारे साथ डिस्कस करें, ठीक है। जैसे आपको पता है कि ये जो मैंने आपको रीडिंग है वो मैंने मॉक टेस्ट पे आपको दी थी, और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स आए थे, क्योंकि ये जो रीडिंग है एग्ज़ाम लेवल की रीडिंग है और बच्चों को कन्फ्यूज़न आई कि मैम हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। आप लोगों को यही डाउट आता है ना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस डाउट को हमने क्लियर कैसे करना है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे बैंड स्कोर आना शुरू हो जाएंगे। सो सबसे पहले हमने करना क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जो मैंने मॉक टेस्ट आपको दिया था, आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। मैंने आपको इम्प्रूवमेंट भी बता दी थी, ठीक है। और आपकी कहाँ कहाँ पे वीकनेस है वो भी मैंने आपको प्रॉपरली बता दिए थे। अब देखो, जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मैंने आपसे फ़ी ली थी कि मैंने आपको 2.5 आवर टीच करूँगी, लेकिन अब मैं आपको 4 आवर टीच कर रही हूँ। सो इट मीन्स कि जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए, जो भी आपकी इंक्वायरीज़ हैं वो सारी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं और आप अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लो, ठीक है। 4 आवर कॉन्टीन्यूसली बोलना इजी नहीं होता है, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली एमसीक्यूज़ की है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला कि मैम हम कैसे इसको इम्प्रूव करें। सो देखो, इनको इम्प्रूव करने का भी एक अच्छा सा वे मैं आपको बताती हूँ। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपके बैंड स्कोर बहुत हद तक इम्प्रूव होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसको हमने रीड करना है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, कीवर्ड को हमने मार्क करना है, देन हमने लोकेशन पर जाना है। मुझे ये बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आप लोगों को कीवर्ड मार्क करना आ चुका है, ठीक है। और आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन भी फाइंड आउट करनी आ चुकी है, चाहे फिर वो वर्ड हमें सिनोनिम्स में गिवन हो, आप अच्छे से उसको कर सकते हो, ठीक है, फाइंड आउट। तो अब देखो, हमने अपने क्वेश्चन को करना है रीड। पहली बात, आप लोगों ने इन चीज़ों को रीड नहीं करना होता है। जो हमें ऑप्शंस गिवन होती है ना, इसको हमने रीड नहीं करना होता है। आप ये बोलते हो ना कि मैम हमें 4 के 4 ऑप्शंस लगते हैं कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो कि आप सबसे पहले ऑप्शंस को रीड करते हो, जो बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। आप लोगों ने कभी भी ऑप्शंस को पहले रीड नहीं करना है, ठीक है। तो इसको आप स्किप करोगे, आपने जस्ट क्वेश्चन को करना है रीड। तो हम क्वेश्चन को करते हैं रीड और देखते हैं कि इसमें उन्होंने बोला क्या है। द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम डिफ़र फ्रॉम अदर वंस। जो एक इंग्लिश का एजुकेशन सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम से डिफरेंट क्यों है, वो हमने फाइंड आउट करना है। रीज़न फाइंड आउट करना है कि क्यों वो डिफरेंट है दूसरे सिस्टम्स के कंपैरिजन, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम क्यों डिफरेंट है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप लोगों को कीवर्ड तो मार्क करने आते हैं। यहाँ पे कौन सा होगा हमारा कीवर्ड, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम और डिफ़र, ठीक है। सो अब हम इनकी हेल्प से जाएंगे लोकेशन पर। वहाँ पे जाके हमने करना है मैच, और यहाँ पे आके हमने एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है कि किस वर्ड की बात हुई है, किसकी नहीं हुई है, ठीक है। तो हमें अपना एग्जैक्ट आंसर है वो मिल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फिर लोकेशन पर। जैसे कि वो हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन था, सो दैट्स वाई 99% चांसेस होती हैं कि हमें अपना जो फर्स्ट आंसर है वो स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, और वहाँ पे हमें गिवन था डिफ़र, और डिफ़र की जगह हमें गिवन है यूनिक। दोनों का मतलब क्या होता है, अलग, ठीक है। क्यों वो अलग है वो हमने फाइंड आउट करना है। ड्यू टू फैक्ट दैट देर आर स्टिल डजन ऑफ स्कूल्स। वहाँ पे बहुत तरह के स्कूल्स हैं जिनको हम लोग प्राइवेट स्कूल्स बोलते हैं, और वहाँ पे सोशल डिवीज़न होती है, ठीक है। वहाँ पे जो स्कूल्स है वहाँ पे सोशली डिवीज़न की जाती है, सोशली डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे पुअर और रिच के बीच में आप कह सकते हो
ठीक है। पुअर और रिच के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पे, ठीक है, जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है। हमने यही रीड किया। अब हम वहाँ पे चल के मैच करते हैं कि ये जो वर्ड है वो किसके साथ मैच हो रही है, कि सोशली डिवीज़न हो रहा है प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। सो देखते हैं फिर हमें कहाँ पे ये मिलते हैं, किसके साथ ये मैच होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इट ट्राई टू मेक स्टेट एंड प्राइवेट स्कूल इक्वल। इक्वल की हम कोई बात ही नहीं करके आए, इसको कट कर दो। फिर उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद उन्होंने हमें बोला मोर स्टूडेंट्स आर एडुकेटेड एट प्राइवेट स्कूल दैन स्टेट स्कूल, कि काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में या स्टेट स्कूल्स में कम है। इसकी हम कोई बात ही नहीं करके आए, सो ये भी हमारा नहीं आएगा। अब आएगा कौन सा, वो हमने देखना है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू रन। यहाँ भी हमें गिवन है कि इस स्कूल्स को चलाना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कॉस्टली की तो हम कोई बात ही नहीं करके आए, सो ये भी हमारा नहीं आएगा। अब बचा कौन सा है हमारा, एक बार इसको रीड करो। इट कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग अ क्लास सिस्टम विद इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में क्लास सिस्टम वो क्रिएट करते हैं। क्लास सिस्टम मतलब पुअर और रिच के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कर रही हैं, कि वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, सोशली उनको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। सो क्लास सिस्टम की बात हम करके आए हैं, पीछे हमें गिवन था सोशल डिवीज़न उसकी जगह, ठीक है। सो दैट्स वाई जो हमारा फर्स्ट आंसर है उसका आएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हमारा फर्स्ट आंसर ऑप्शन सी क्यों आया है, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। डियर वंस, इसमें भी हमने वही टिप्स फॉलो करनी है जो हमने फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए यूज़ की थी, ठीक है। बाकी जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको घर पे करने को दूंगी, सो डोंट वरी, हम इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो हम क्लास के बाद 20 मिनट डिस्कशन करेंगे, तो आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देयर आर मोर प्राइवेट स्कूल्स चिल्ड्रन हु गो टू यूनिवर्सिटी बिकॉज, उन्होंने क्या बोला कि काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल्स के, वहीं क्यों यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्यों जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे यूनिवर्सिटी में, वो हमने फाइंड आउट करना है। सो यहाँ भी हमारी जो लोकेशन होगी वो सबसे बेस्ट है यूनिवर्सिटी, क्योंकि और हम प्राइवेट स्कूल्स की बात ऊपर करके आ चुके हैं, चिल्ड्रंस की भी हो चुकी है, लेकिन हमने कहीं पर भी यूनिवर्सिटी की बात नहीं रीड की। सो दैट्स वाई हमारा जो कीवर्ड होगा वो होगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन था कि वो क्यों जाते हैं यूनिवर्सिटी, हमने रीज़न को फाइंड आउट करना है कि क्या रीज़न है कि वो यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। सो यूनिवर्सिटी की बात हमें यहाँ पे मिल चुकी है। सो देखते हैं, वाइल्स इन द स्टेट सिस्टम ओनली अबाउट 8% मेक इट टू फर्दर एडुकेशन, ठीक है। स्टेट स्कूल में सिर्फ 8% होते हैं जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो प्राइवेट स्कूल्स के होते हैं जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा कि वो जाते क्यों हैं। However, statistics such these can be deceptive due to fact that middle class children do better at examination than working class ones, and most of stay on at school after 16. Private school therefore have the advantages over the state school. उन्होंने बोला कि जो private schools हैं उसके ज़्यादा advantages हैं private school के comparison, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला, they are entirely middle class and this create an environment of success where students work harder and apply themselves more diligently towards their school work. उन्होंने क्या बोला कि वो यूनिवर्सिटी जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको इन्वायरमेंट मिलता है सक्सेस का, ठीक है। फिर वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी करते हैं, ठीक है। जो भी उनको करवाया जाता है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। हमें क्वेश्चन था कि वो क्यों जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो उन्होंने हमें डाटा बता दिया कि ये इतने % जाते हैं, इतने % जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, उसकी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, स्टेट स्कूल की कम एडवांटेजेस हैं। लेकिन हमने देखना क्या था कि वो जाते क्यों हैं। सो यहाँ भी हमें गिवन है कि उनको एनवायरनमेंट मिलता है सक्सेस का, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अच्छे से काम कर पाते हैं, ठीक है। सो अब हम वहाँ पे चल के मैच करते हैं कि कुछ भी इन्वायरमेंट सक्सेस से रिलेटेड कोई बात हो रही है, इतने % उधर थे, इतनी % उधर थे। सो देखते हैं फिर
कोई भी बात हमने लेसन्स की और टीचर्स की नहीं की है, ये तो नहीं आएगा। रिच की भी हमने कोई बात नहीं की है, आर्ट्स की भी हमने कोई भी बात नहीं की है। हम बात किसकी करके आए थे? स्कूल्स की करके आए थे, सक्सेस की करके आए थे, एनवायरनमेंट की करके आए थे। अग्री करते हो मेरे साथ? ठीक है, आप खुद देखो ना कि हम कुछ भी टीचर्स की, लेसन्स की कोई बात नहीं करके आए। इसमें पैराग्राफ में कोई भी बात रिच की नहीं हुई है, कोई भी बात टीचिंग आवर्स की नहीं हुई है। हम इन्वायरमेंट को रीड करके आए थे, सक्सेसफुल को रीड करके आए थे और स्कूल को करके आए थे। सो अब मैं आपको वहाँ पे बता भी देती हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाए कि हमें कहाँ कहाँ पे ये वर्ड्स मिले थे। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, स्कूल हमें यहाँ पे मिल चुका है, इन्वायरमेंट हमें यहाँ पे मिल चुका है, क्रिएट हमें यहाँ पे मिल चुका है, सक्सेस हमें यहाँ पे मिल चुका है। सो सारे कीवर्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं। सो दैट्स वाई हमारा आंसर ये आया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं ना वो साथ में आप लिखते रहो, हम एंड में ज़रूर डिस्कस करेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है, चाहे फिर कितना भी टाइम लगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मैं हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। टाइम को हम इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, अपने डाउट्स को क्लियर करने में ज़्यादा हम एम्फेसिस करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी और नेक्स्ट मुझे आप लोग करके सेंड करोगे। ठीक है, सो देखो 3rd क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। लॉट ऑफ पेरेंट्स, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऑफन सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल। वो क्यों अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं? काफ़ी ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में क्यों भेजते हैं वो हमने देखना है। सो यहाँ पे हमने बात किसकी देखनी है? पेरेंट्स की, सेंड की हो, ठीक है, चिल्ड्रन की हो, इन तीनों की बात हमें यहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ से हमने रीड करना कि वो भेजते क्यों हैं, क्या रीज़न है भेजने का प्राइवेट स्कूल्स में। सो गाइस, पेरेंट्स की बात हमें यहाँ पे मिल चुकी है और आप देख सकते हो कि सेंडिंग की बात यहाँ पे मिल चुकी है, प्राइवेट की बात हमें यहाँ पे मिल चुकी है। सो हमने रीड क्या करना है कि क्या रीज़न था कि वो उनको प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। सो रीड करके देखते हैं। देयर आर मैनी पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हैं हु आर नॉट वेल्दी, जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है और इवन कंफर्टेबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए, बच्चों की अच्छी स्कूलिंग के लिए वो अपने आप को सेक्रीफाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, वाई दे नीड टू स्पेंड सच वॉस्ट अमाउंट। उनको क्या ज़रूरत है इतनी वॉस्ट अमाउंट स्पेंड करने की, व्हेन देयर आर परफेक्टली एक्सेप्टेबल स्टेट स्कूल दैट डोंट कॉस्ट ए पैनी। वो क्यों इतना ज़्यादा पैसा प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर खर्च करते हैं जबकि जो स्टेट वाले हैं वहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं लगता। वो क्यों अपने बच्चों के ऊपर इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग करके प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं? ठीक है, स्टेट स्कूल में कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग करके, सेक्रीफाई करके खुद को भेजती हैं। लेकिन हमने क्या देखना कि क्यों भेजती हैं। सो आगे देखती हैं। वन फादर गेव हिज रीज़न, एक फादर ने रीज़न दिया फॉर सेंडिंग हिज सन टू ए प्राइवेट स्कूल। उसने बताया कि वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजता है। इफ़ माई सन गेट ए 5% बेटर चांस ऑफ गोइंग टू यूनिवर्सिटी देन दैट मे बी द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। उन्होंने क्या बोला कि अगर उसके बच्चे को 5% चांस मिल जाता है यूनिवर्सिटी जाने का, सो यही मेन रीज़न है कि वो वहाँ पे उसको भेजते हैं। रीड क्या किया कि रीज़न ये है कि अगर वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो उनको चांसेस हैं, मिलते हैं यूनिवर्सिटी जाने के। यही रीज़न उन्होंने बताया ना, गेव इज रीज़न फॉर सेंडिंग हिज सन टू द प्राइवेट स्कूल कि 5% जो चांसेस हैं वो यूनिवर्सिटी जाने के इंक्रीज़ हो जाते हैं। किसकी वजह से? वो भी एक प्राइवेट स्कूल की वजह से। सो अब हम वहाँ पे चलते हैं और मैच करते हैं। सो आप इसको देख सकते हो, कोई भी वेल इन्फॉर्म की बात हम करके नहीं आए हैं। ठीक है, फ्रेंड्स की बात कोई भी नहीं हुई है, सो इसको भी कट कर दो। कोई स्पोर्ट्स की बात हम नहीं करके आए हैं। सो एक बार इसको रीड करो। टू इंक्रीज़ देयर चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, कि अगर वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो चांसेस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में सक्सेस होने के इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है,
यूनिवर्सिटी की बात हम करके आए हैं और कोई भी बात रिलेट भी नहीं ना होती, हम कोई बात फ्रेंड्स की नहीं करके आए, वेल इन्फॉर्म की नहीं करके आए, स्पोर्ट्स की नहीं करके आए, हम यूनिवर्सिटी को पढ़ के आए थे और सक्सेस को पढ़ के आए थे। सो दैट्स द मेन रीज़न हमारा इसका आंसर आया था ऑप्शन सी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला है ये मुझे आप रीड करके इसका आंसर सेंड करोगी। ठीक है, और जो बच्चे यूट्यूब पर देखेंगे वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से रीड करो कि उन्होंने क्या बोला हुआ है और इसका आंसर मुझे आप लोगों ने बताना है। ठीक है, इनको तो रीड नहीं करना। सो अब हम प्राइवेट स्कूल्स की देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में कहीं बात हो रही है प्राइवेट स्कूल्स की। ठीक है, सो देखते हैं फिर। सो यहाँ पर तो कोई भी बात है वो नहीं हुई है प्राइवेट स्कूल्स की। इसका आंसर आपको इतने में मिल जाएगा। सो आपने मुझे रीड करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट को रीड करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बात बोली हुई है उन्होंने। सो यहाँ पे देखो प्राइवेट स्कूल्स ही हमें गिवन है। सो अब हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की बात कहाँ पे हो रही है। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइवेट स्कूल्स की बात यहाँ पे हुई है। सो अब हम देखते हैं। योर मनी बाइज यू समथिंग, वन स्कूल विद 500 pupils हैज़ 11 साइंस लेबॉर्ट्रीज़। वहाँ पे 11 लेबॉर्ट्रीज़ हैं। ठीक है, 30 म्यूज़िक प्रैक्टिस रूम है, 16 स्क्वैश कॉर्ट्स हैं। ठीक है, और उनके अपने बेंचेस भी हैं। ठीक है, फिर उन्होंने हमें क्या बोला, प्राइवेट स्कूल स्पेंड 300 पाउंड पर स्टूडेंट। वो स्पेंड करते हैं किसके ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर और फैसिलिटीज़ के ऊपर। और जो स्टेट स्कूल है वो 50 पाउंड स्पेंड करता है एक ईयर में एक बच्चे के ऊपर। जो स्पेंडिंग है प्राइवेट स्कूल्स की वो ज़्यादा है। ठीक है, जो स्टेट स्कूल है उनकी कम है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, वहाँ पे चल के मैच करते हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़, लेबॉर्ट्रीज़, म्यूज़िक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है प्राइवेट्स में एज़ कम्पेयर टू स्टेट। सो देखते हैं किसके साथ ये मैच होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी बात हम नहीं करके आए हैं टीचर्स की। ठीक है, स्पोर्ट्स की कोई बात नहीं करके आए हैं, ये भी नहीं आएगा। ओन बीचीज़ है उनके पास, इसकी भी कोई बात नहीं करके आए हैं। सिर्फ उनके पास एक बीच है, बीचीज़ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक है। तो ये नहीं आएगा। बच्चा कौन सा हमारा, एक बार इसको रीड करो। स्पेंड मोर मनी पर स्टूडेंट देन स्टेट स्कूल, कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं स्टेट स्कूल के कंपैरिजन। देखो इसको रीड करो फुल स्टेटमेंट को। प्राइवेट स्कूल स्पेंड मोर मनी पर स्टूडेंट दैन स्टेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स में कितनी थी, 300 थी, और जो हमारे स्टेट्स थे वहाँ पे 50 थी। ठीक है, सो प्राइवेट में ज़्यादा थी और जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें कम थी। सो दैट्स वाई इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 19 को देखते हैं। इनमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, द राइटर थिंक दैट प्राइवेट स्कूल बिल्डिंग। राइटर सोचता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स की बिल्डिंग है वो हमने देखना है कि कैसी है। ठीक है, अब हमारा जो कीवर्ड होगा वो बिल्डिंग होगा। सो हम देखते हैं कि बिल्डिंग की बात हमें कहाँ पे मिलती है, वो हमारी लोकेशन होगी। सो यहाँ तक तो हमारा ऑलरेडी हो चुका था। सो इसके नीचे ही हमें मिलना था। सो आप देख सकते हो कि मुझे बिल्डिंग की जगह मिला है अपीयरेंस ऑफ स्कूल्स, मतलब स्कूल किस तरह का दिखता था। ठीक है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग, बिल्डिंग किस तरीके की दिखती थी वो अब हम देखेंगे। ठीक है, सो इसमें उन्होंने बेसिकली बोला है, द वन थिंग दैट योर मनी बाइज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई इज़ द अपीयरेंस ऑफ स्कूल, द वे इट लुक्स। मोस्ट प्राइवेट स्कूल दैट यू विल फाइंड आर सेटिंग ब्यूटीफुल होती हैं, वेल केप्ट होती हैं, हाउसेस होती हैं वहाँ पे। ठीक है, ग्राउंड्स भी होती हैं, गार्डन्स भी होती हैं। इन कंपैरिजन विद द स्टेट स्कूल दे लुक लाइक ए कासल, वो एक कासल की तरह दिखते हैं। विद द वर्स्ट ऑफ द स्टेट स्कूल लुकिंग लाइक पब्लिक लेबॉर्ट्रीज। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एक मतलब किले की तरह दिखते हैं, कासल्स की तरह दिखते हैं, लेकिन जो हमारे स्टेट स्कूल हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ की तरह दिखते हैं। वो स्टेट स्कूल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एक किले की तरह दिखते हैं, एक कैसल की तरह दिखते हैं। सो मैच करते हैं फिर। कोई स्टूडेंट सूट नीड की कोई बात ही नहीं करके हम इसकी भी टू बिग अमाउंट की पैसे की तो कोई बात ही नहीं हुई है।
अच्छी नहीं है इसकी तो हम कोई बात ही नहीं करके आए, हम तो ये देख कर आए थे कि वहाँ पे हर एक फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छी है, वेल केप्ट है, मेंटेन होता है प्रॉपरली, बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। और वो एक कासल की तरह दिखता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और लग्जरियस है। लग्जरी की जगह हमें क्या आगे बनता है वहाँ पे कासल, ठीक है, वो किले की तरह या अट्रैक्टिव की जगह हमें वहाँ पे था वेल केप्ट, ठीक है, द प्रॉपर नीट एंड क्लीन वहाँ पे होता है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर आया था इसका फर्स्ट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है, इन जनरल व्हाट डू यू थिंक द राइटर ओपिनियन ऑफ प्राइवेट स्कूल इज़। राइटर का प्राइवेट स्कूल्स के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। जब आपको ऐसे मिलता है इन जनरल व्हाट डू यू थिंक, तो इसकी कोई भी लोकेशन नहीं होती है, क्योंकि ये उन्होंने आपसे पूछा होता है क्वेश्चन, ठीक है। सो राइटर क्या सोचता है आपके अकॉर्डिंग, सो देखते हैं कि वो क्या बोलती हैं। टीचर्स की तो बात नहीं बोली उसने कि टीचर्स वहाँ पे अच्छी होती हैं प्राइवेट स्कूल्स में, इसकी हम कोई बात ही नहीं करके आए। इज़ नॉट फेयर दैट दोज विदाउट मनी कैन नॉट अटेंड दैम। मनी की तो हम कोई बात ही नहीं करके आए तब, हम तो ये कह के आए थे कि वो सेक्रीफाई भी करते हैं लोग उसमें एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। मनी जिसके पास नहीं है वो अटेंड नहीं कर सकता, इसकी कोई बात नहीं हुई है, इसको भी हम कट कर देते हैं, ठीक है। और एक बार हम देखते हैं कि लिटिल डिफरेंस बिटवीन है प्राइवेट स्कूल्स एंड पब्लिक स्कूल्स। सो ये भी हम कोई बात नहीं करके आए कि उनके बीच में कम डिफरेंस है, डिफरेंस की तो हम कोई बात ही नहीं करके आए। सो ये भी हमारा नहीं आएगा, ठीक है। वैसे उन्होंने बता दिया था कि वो ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन ये नहीं बताया कि छोटा डिफरेंस है या फिर उसमें बड़ा डिफरेंस है। सो ये भी नहीं आएगा। सो एक बार ऑप्शन बी को आप रीड करके देखो, दे डिवाइड सोशल क्लास। प्राइवेट स्कूल में सोशल क्लास होती हैं जो हम देख कर आए थे, अपर क्लास और मिडिल क्लास, ठीक है। बट दी ऑफ़र बेटर फैसिलिटीज़, बेटर फैसिलिटीज़ मिलती है, ये हमने देखा, स्पोर्ट्स वगैरह, लेबॉर्ट्रीज, म्यूज़िक, हर एक चीज़ प्राइवेट स्कूल में होती है। एंड मोर क्रिएटिव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की बात भी हम करके आए थे, ठीक है। सो दैट्स वाई हमारा जो आंसर है वो आएगा इसका। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे कि कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे पूछ सकते हो। माय सब्सक्राइबर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद एम के चैनल।